अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तामील इरशाद और मैं हूं ख्वाहिश यूसुफ। आज 1 अक्टूबर है और हर साल इस दिन नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। इस दिन का मकसद ये होता है कि लोगों को अवेयर किया जाए और जो लोग पहले ही खून डोनेट करते हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है ब्लड मैन ऑफ कश्मीर शबीर हुसैन खान साहब, जिन्होंने अभी तक 193 बार ब्लड डोनेट किया है। ये आला इंसानी खिदमत अंजाम दे के इन्होंने न सिर्फ कई जिंदगियां बचाई है बल्कि एक मिसाल कायम की है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इनके सफ़र के बारे में। खैर मकदम है आपका। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हमें अपने बारे में बताइए, कहाँ से है आप? मैं जामिया मस्जिद श्रीनगर कमागरपुरा में रहता हूँ और जन्म भी वहीं से लिया हो और तरबियत अपने घर से ही लिए, अपनी माँ से तरबियत ली। अगर हम ब्लड डोनेशन की बात करें तो सबसे पहले आपने ब्लड डोनेट कब किया? ये जज्बा कैसे पैदा हुआ? 1980 में मेरे दोस्त की एक्सीडेंट हुई तो उस वक्त यहाँ उतनी ब्लड डोनेट करने वाले नहीं थे, ना ये लोग इन ऐसे ब्लड कैंपों में आते थे, तो ना यहाँ कैंपस होते थे। तो उस वक्त SMH और भी कुछ हॉस्पिटल्स थे। तो आज से 40 साल पहले हमने ये स्टार्ट किया है। तो फिर आगे आगे चले तो ब्लड बैंक भी बहुत सारे बनने हुई। तो लोगों को बचाना ही इंसानियत का, क्योंकि कुरान करीम में आयत है कि इंसान बचाना सबसे बड़ा चीज़ है। तो 1 अक्टूबर मनाए जाते हैं कि ब्लड डोनर की हौसला अफजाई। तो लेकिन अब हुआ कि अब 15 दिन पहले ही से हम स्टार्ट होते हैं। 17 अक्टूबर से हम स्टार्ट करते हैं, 2 अक्टूबर को हम बैठते हैं। मुझे बताइए, अब तक कितने लोगों की तकरीबन आपने जान बचाई है या कोई ऐसा वाक़ा जो यादगार है इस पूरे सफ़र में? बहुत सारे मेरे वाक़यात है कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो बहुत लोगों में कम होता है। तो यहाँ की हालत देखो, आज से 30 साल पहले कितनी ख़राब होती थी। तो उस वक्त ये बहुत ढूंढना पड़ता था मुझे, क्योंकि ज़्यादा मेरा ब्लड जो है वो औरतों में लगी, क्योंकि O नेगेटिव B नेगेटिव या बच्चों में लगे, ये ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए एक इंसान को ये सदका ही समझो कि जब किसी की जिंदगी बच जाते हैं इंसान खुश होता है। जी बिल्कुल। अभी तक आप 1980 से ये ब्लड डोनेट करें, क्या आपने इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है? हमारे 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जी। एक तो रेड ड्रॉप के साथ में हूँ, तो दूसरा है हमारे अहले बैत तौहीरीन जो बड़गाम में है जी। तो इनका दोनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हूँ। तो इनका काम ही है कि ब्लड डोनर के लिए काम करना है। और जो माहौल यहाँ ख़राब हुआ है, ये कूड़ा कचर, उस पर काम करे। ज़्यादा हम इन्हीं चीज़ों पर करें, क्योंकि जो आलूदगी है उस पर और ब्लड डोनेशन पर हम ज़्यादा काम करते हैं। आज के दिन के हवाले से बात करें, क्या कुछ इवेंट्स या प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए? आज 2 जगह 3 जगह आज है। एक तो बड़गाम में है, दूसरा यहाँ था हॉस्पिटल में ही नज़दीकी लाल चौक में ही। तो तीसरा जो हंदवारा है, लंगेट है, वो लंगेट में बिल्किसारा ने ब्लड कैंप खुद अंजाम दिए हैं, जो कि लड़की एक है। तो उसने आज तक 40 पॉइंट दिया, तो मैंने 193 पॉइंट्स दिए हैं और 1200 से कैंप ज़्यादा किया मैंने खुद। तो लगातार खून देने से क्या आपकी हेल्थ पे कोई असर पड़ा या पर्सनल लाइफ पे कोई असर पड़ा? नहीं, ब्लड देने से कोई कमजोरी नहीं होती। अब एक चीज होती है कि ब्लड डोनर को जब तक आप जैसे लोग हौसला अफजाई नहीं करेंगे तब तक। आधे लोग कहते हैं कि ये ज्यादातर मीडिया पर ही होते हैं, लेकिन ब्लड डोनेशन सबसे बड़ा चीज है कि मीडिया से ही वो अंजाम दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये 5 मिनट का भी ब्लड पॉइंट जरूरत पड़ते हैं। जब ये मीडिया में आता है तो ये एक जिंदगी बचाने के, कोई वीडियो देखता तो वीडियो से भी वो आ सकता है। आज व्हाट्सएप ग्रुप है, तो मेरे वक्त में वो थे ही नहीं, तो इंसान बच जाते हैं ना। तो कोई वीडियो शौक से नहीं बनाते, क्योंकि जिसने एक काम उस वक्त स्टार्ट किया था उसको मकसद था कि लोगों में ब्लड डोनेशन करने के लिए जो है। तो आज माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं। मैं उसके लिए कश्मीर को एक तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, उन जवानों को, उन बहनों को, उन बच्चियों को जिन्होंने आज तक ब्लड दिया है। आप लोगों से या नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं? 18 से जो भी होगा तो वो अपनी जन्मदिन से ब्लड पॉइंट डोनेट करे,
कोई केक वेक मत लाइए, बेहतर अफजल है ब्लड डोनेशन नहीं करना, क्योंकि उससे आपका फायदा भी है, ना हार्ट कुछ जाएंगे कुछ इसमें फायदा था ये कि ना उस बंदे को कोलेस्ट्रॉल होता है ना और कोई बीमारी होते हैं तो वो उससे बच जाता है। तो सबसे बड़ा चीज है कि 4 जिंदगियां बचाते थे वो, खुद और 3 पेशेंट, क्योंकि जब ब्लड किसी जगह में इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो लोगों में जरूरत आते हैं, कैंसर पेशेंट है, थैलेसेमिया है, एनीमिक पेशेंट्स होते हैं, तो उनके लिए ये होता है। अब हम ब्लड डोनर्स की बात करें, क्या आपको अभी तक हुकूमत से या किसी इदारे की तरफ से खातिर मिली है, कोई तस्लीम मिली है, या आप क्या चाहते हैं सोसाइटी की तरफ से ब्लड डोनर्स? जम्मू मेडिकल कॉलेज की तरफ से मुझे मिला है जी आज से 4 साल पहले एक एजाज। जी तो बाकी कश्मीर के लिए ये नहीं है कि कोई एजाज नेशनल लेवल पर दे, क्योंकि ब्लड डोनर उनके लिए काम नहीं करते, वो अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। तो जब गवर्नमेंट को चाहिए देना था लेकिन उन्होंने दिया नहीं, हम भी नहीं जाते, क्योंकि इसमें बहाना बेरोजगारियाँ होता है, क्योंकि हम लोग जो है हम बीपीएफ फैमिली से उठे हैं। इंशाल्लाह जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने माँ बाप की नसीहत पालूंगा, और इंशाल्लाह आज तक 1400 ब्लड डोनर हमारे पास इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें बच्चियां भी हैं। और तो मैं माशाल्लाह उनको भी आज के दिन के हवाले से सलाम करता हूं कि उन्होंने ये जज्बा जिंदा रखा, तो आइंदा भी इंशाल्लाह इसके लिए कोशिश करेंगे मरने दम तक। जो सोसाइटी है, क्या वो ब्लड डोनर्स की कदरदानी कर सकती है किसी और तरह से, उनको हौसला अफजाई कर सकती है? हाँ, बहुत सारे लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो हमने एक तरीका रखा है, पैसे के बगैर भी वो कर सकते हैं जी। अब वो सामने आए किसी भी, अगर यहाँ चाहे हम ब्लड कम करें, अगर आप उन डोनरों का रेफरेंस दीजिए, कुछ करिए, आपको ये हौसला अफजाई के लिए है, ये किसी शाबाशी के लिए नहीं है, क्योंकि डोनर को सबसे बेहतर चीज है रेफरेंसमेंट। जहाँ आप देखो इस पर कितना खर्चा है, अगर तामिल शादी कैंप एक करेंगे ऑर्गेनाइज, उसमें कितना खर्चा होता है, टेंट देखो कितने किराया, महंगा किराया है। गवर्नमेंट अगर देंगे तो वो महंगा, उसमें ज्यादा कंसर्न होता है। आज तक 30 ही रुपए है डोनर के लिए गवर्नमेंट को, वो देते भी नहीं आधी जगह, वो तो आधे जगहों में देते हैं बिस्कुट और चाय 1 कप। तो ये डोनर के लिए जुल्म है, कम से कम होना चाहिए डोनर के लिए 100 रुपए। आज देखिए 30 रुपए को क्या आएंगे, केला एक आज 10 रुपए 15 रुपए केला है जी। इस हवाले से कि जो डायरेक्टर एड्स कंट्रोल है उसको भी इस पर अमल करना चाहिए कि ब्लड डोनरों को रेफ्रिजरेट बढ़ाना चाहिए। एक आखिरी सवाल करूंगी आपसे, उन लोगों के लिए क्या पैगाम है जो अभी भी खून देने से हिचकिचाते हैं? उनको पहले मेरी नसीहत यही है कि एक न एक दिन जाना ही है, अगर किसी को बकर इस दुनिया में आएंगे तो वो किसी की जान बचाए। दूसरा सवाल है कि हर 3 माह के बाद कोई भी बंदा दे सकते हैं। जी जी। तो माशाल्लाह जो नेगेटिव है उनके एक रिक्वेस्ट है कि जिसी वक्त आप कॉल सुन ले उसी वक्त जाए देख, वो कैंप पर मत दे, क्योंकि ओ नेगेटिव बी नेगेटिव ये रिस्क ग्रुप होता है। मामूली सी जाए बच्चे को जो छोटा सबसे बड़ा छोटा बच्चा होता है उनके लिए ये काम आता है। तो उनको रिक्वेस्ट है कि वो अपना ब्लड ग्रुप करके रखे, खासकर जो लोग दिन में उधर इधर ट्रांसपोर्ट में घूमते हैं उनको ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। तो थैलेसेमिया पेशेंट के लिए, कैंसर पेशेंटों के लिए ब्लड दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें अपना वक्त देने के लिए। मैं भी आपके लिए शुक्रिया कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला, मैं आपके लिए शुक्रिया करता हूँ। नाजरीन, ये थे शबीर हुसैन खान साहब, जिनका सफ़र हमें ये सिखाता है कि एक इंसान कितनी ज़िंदगियां बचा सकता है। खून देना सिर्फ एक इंसानी खिदमत नहीं है बल्कि एक फ़र्ज़ है। जो भी इंसान सेहतमंद है, ये सलाहियत रखता है कि वो खून दे सकता है, उन्हें देना चाहिए। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए तामीर इरशाद, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।